हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की सेकेंड एक्सरसाइज। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की होगी तो आपको पता चल गया कि ये चैप्टर उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड एक्सरसाइज में भी हमको बहुत मजा आने वाला है। बस आपको याद क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको जो ट्रिगो टेबल मैंने लिखवाई थी 0 डिग्री 30 45 60, वो ट्रिगो टेबल उसकी जो वैल्यूज है वो याद होनी चाहिए। बस उसी से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी साइन कॉस टेन इधर पे छोटी सी टेबल आपको बना के रखी है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो आपको वैल्यूज याद नहीं होंगी, पर जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। तीन ही याद करनी है, साइन कॉस और टेन, क्योंकि बाकी जो होती है ना सेक कॉसेक और कॉट, वो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको टेबल से देख के यहाँ पे वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेट कर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। सो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 ये भी कितना है, √3/2 प्लस करना है साइन 30 है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना है, ये भी है 1/2। ओके, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 4/4, कैंसिल होके आंसर क्या आया, 1। ठीक है, तो इसका इवेल्युएशन जब हमने किया तो हमको आंसर मिला 1, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट 2 10 स्क्वायर 45, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1, लेकिन स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब कॉस 30 होता है √3/2 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस करना है साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 60। सो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और इसका स्क्वायर। नाउ 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 इंटू √3 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, 2। ठीक है, इसका इवेल्युएशन किया तो आंसर आया 2। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। नाउ cos 45, अब cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो हम ये लिखेंगे 1/√2 होल डिवाइडेड बाय sec 30। तो sec, अब यहां पर देखो साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, cos का उल्टा क्या होता है, sec, और tan का उल्टा क्या होता है, cot। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। हमको पूछा है sec 30 यानी कि ये, अब ये sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 30 √3/2 है, तो sec 30 2/√3 हो जाएगा, है ना। cos का उल्टा होता है sec, cos 30 √3/2 है, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/√3 प्लस cosec 30 चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, cosec 30। अब cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 30 1/2 है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। सो cosec 30 हो जाएगा 2। ओके, बस इसको सॉल्व कर देंगे, 1/√2 ये आया, और इधर पे एलसीएम √3 होगा, तो हो जाएगा 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाय √3। ठीक है, 1/√2 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाय √3। अब ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो जैसे देखो मैंने लिखा a डिवाइड बाई b अपॉन c डिवाइड बाई d, तो ये हुआ a/b डिवाइड बाई c/d। अब जब हमको डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर दे तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, a/b इंटू d/c।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/√2, 2 + √3 अपॉन √3 से ये क्या हो जाएगा, √3/2 + 2√3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 × √3 होता है, अपॉन √2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो 2 × √2 तो हो जाएगा 2√2, फिर 2 √3 × √2, तो √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +2√6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में रूट मिला, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट आए तो आपको उसको रेशनलाइज कर लेना है। तो 2√2 + 2√6 इसका साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6, ये क्या हो गया, a + b a - b। तो a + b a - b किसकी आइडेंटिटी होती है, a² - b²। a + b a - b, ठीक है। तो ये √3, तो इससे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 - 2√6। ठीक है, अब यहाँ पे a², तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2√3 और ब्रैकेट में आ जाएगा √2 - √6। ठीक है, 2√2 और 2√6, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 2√3 और ब्रैकेट में बचेगा √2 - √6। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, फिर √2 × √2 तो करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो 4 × 2 = 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 × √6 6, 4 × 6 = 24, तो क्या आया 24। ठीक है, इस तरीके से हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये जो √3 है इसको हम कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 अंदर बचेगा, √3 × √2 क्या होता है, 3 × 2 = 6, तो √6 हो जाएगा, फिर माइनस 6 × 3 = होता है 18, तो हो जाएगा √18। रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सो √3 × √6, 6 × 3 = 18 है, तो क्या आ जाएगा -√18 डिवाइड बाय 8 - 24, आंसर नेगेटिव होगा तो माइनस का 16। ठीक है, 8 - 24 तो क्या है, माइनस का 16। नाउ ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 = 2, 2 8 = 16। हमारे पास क्या बचा, √6 - √18 अपॉन -8। ठीक है, ये आंसर है। नहीं, एक स्टेप और करना है, कौन सा, जब भी आपको डिनोमिनेटर में नेगेटिव की साइन दिखे तो उसको हटा देना है। डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर है उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो यहां से माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो ऑलरेडी है ऊपर उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये अगर माइनस कॉमन लिया, देखो माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में जो √6 है वो माइनस का हो जाएगा और √18 प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगी √18 माइनस √6। ठीक है, डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो आंसर आया हमारा √18 माइनस √6 अपॉन 8, है ना। ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो अपना है वो पॉजिटिव आया, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, √18 माइनस √6 डिवाइड बाय 8। अच्छा, अब जो 18 है उसको अगर हम फैक्टराइज करें, यहाँ कर लेते हैं, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो 3 आ जाएगा बाहर और जो रूट में रहेगा 2, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो आप इनमें से कुछ भी लिखोगे सही होगा, √18 माइनस √6/8 या फिर 3√2 माइनस √6/8। डन, क्लियर। इस क्वेश्चन से आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली, जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट मिले उसको रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू दिख रही है तो नेगेटिव साइन यानी कि जो माइनस का साइन है वो हटाना है। कैसे हटाएंगे, न्यूमिनेटर में माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, sin 30। अब sin 30 है 1/2,
सो 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, और cosec 60 साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, और tan का होता है cot। cosec साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cosec 60 हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइड बाय sec 30। sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ओके, तो 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 देखो tan 45 क्या होता है 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो cot 45 भी क्या है 1। डन है, इतना क्लियर। चलो अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें, इधर पे भी हम एलसीएम लेंगे, तो 2, 1 और √3, तो सीधा सीधा दिख रहा है इसका एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 × √3 2√3। अब 2√3 बनाने के लिए यहाँ पे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी √3 से करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस √3 ऑलरेडी है 2 नहीं है, तो इधर 2 तो ऊपर भी × 2, तो 2 2 सा हो जाएगा 4। ठीक है, सारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए, तो मैंने एक ही बार लिखा है। नाउ सिमिलरली इधर पे भी जो एलसीएम है 1, 2 और क्या है 2√3, तो ये क्या होगा इसका एलसीएम 2√3। चलो अब √3 ऑलरेडी है 2 नहीं है, तो × 2 × 2 तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 2 है √3 नहीं है, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे तो पूरा 2√3 ही लिखना पड़ेगा। डन। अब आपको पता है कि जो एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या 1। अब ये अकेला √3 है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ 1√3, सो 1√3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3, सो 3√3 - 4। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 4 × अच्छा यहाँ पे इंटू नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है 4 प्लस, ठीक है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो देखो 2√3 प्लस 1√3 कितना हो गया 3√3, और यहाँ पे 4 जो है वो प्लस का है, तो यहाँ लिख दिया प्लस का 4। अच्छा अब देखो हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट मिला है, यानी कि इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 - 4, 3√3 - 4। ओके, चलो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3√3 - 4, 3√3 - 4, ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, a - b का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3√3 - 4 होल स्क्वायर। डन। फिर ये a + b a - b, तो a² - b², ठीक है a + b a - b, नीचे तो हमेशा a² - b² ही लगेगा, पर यहाँ पे सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, जैसे a × a करो तो ये क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, बस मैंने क्या किया 3√3 - 4 × 3√3 - 4, तो 3√3 - 4 होल स्क्वायर कर दिया। नाउ a - b का होल स्क्वायर a², अब 3√3 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 3 3 × 9 होता है, √3 × √3 3 होता है, तो 3 9 हो जाएगा 27। ओके, सो a² कितना आया 27, a² - 2ab 2ab, तो 2 3 = 6, 6 4 = 24, 24√3, तो आ जाएगा -24√3 प्लस b² b यानी कि 4 था, 4 4 = 16। क्लियर, इस तरीके से ऊपर वाला सॉल्व हो गया। नाउ 3√3 होल स्क्वायर अभी मैं बताया, 3 3 = 9 और 9 3 = 27 माइनस 4 4 = 16, 27 प्लस 16 करना है ऊपर, तो 6 + 6 12 और 1 13, 2 + 1 3 और 1 4, यह आया 43 - 24√3।
अब 27 माइनस 16 करना है, तो 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब 43 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, और यहाँ पे हमने रैशनलाइज भी कर लिया है। सो फाइनल हमारा जो आंसर है वो बस यही होगा, 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11 इज योर आंसर। ठीक है, 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11, ये प्राइम नंबर है इसलिए दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं निकलेगा और आगे कैंसिल नहीं होगा, और जो नंबर नीचे है वो नेगेटिव भी नहीं है, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन। चलो नेक्स्ट, फिर से वही करना है। क्या है? 5 cos स्क्वायर 60। सो 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 कितना है? ओके, यहाँ पे नहीं दिया है तो टेबल बना लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, फिर cos का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। हमको यहाँ पे चाहिए सेक 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ओके, cos 30 √3/2 है, तो सेक 30 आ जाएगा 2/√3, 2/√3, और इसका कर देना है हमको स्क्वायर। माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, इसका स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 है √3/2, √3/2, इसका होल स्क्वायर। ओके, चलो अब पहले तो स्क्वायर सॉल्व कर देंगे। 1 1 जा 1, 1 इंटू 5 5, और 2 2 जा 4, प्लस 2 2 जा 4, और 4 4 जा 16, और √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज। फिर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 3, और 2 2 जा हो जाएगा 4। यहीं पे कर देते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? 4 3, यहाँ कुछ नहीं है तो अपने डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 12। दिख रहा है 3 प्राइम नंबर है, तो 4 3 जा 12। तो अब 12 लाने के लिए इंटू 3 2 पर भी इंटू 3, इंटू 4 2 पर भी इंटू 4, इंटू 12 2 पर भी इंटू 12। ठीक है, ये सारे डिनोमिनेटर जो है वो 12 में कन्वर्ट हो गए। अब ऊपर वाला लिख देंगे, 5 3 जा 15, प्लस 16 4 जा 64, माइनस 12 1 जा 12, होल डिवाइड बाय, इसका तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा क्या करना है? 1 + 3 कितना होता है? 4, डिवाइड बाय 4। ये तो यहीं पर ही कैंसिल हो गया, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 हो गया, तो हमको सिर्फ ऊपर वाला ही सॉल्व करना है। 15 + 64 करो तो कितना हो जाएगा? 79, 79 माइनस 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 12। अब 9 माइनस 2 कितना होता है? 7, और 7 माइनस 1 होता है 6, तो 67/12। 67 एक प्राइम नंबर है और किसी भी तरीके से दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो बस इतना है, 67/12। है ना कितना सिंपल? क्या याद रखना है? सिर्फ ये ट्रिगो टेबल, उसमें से भी सिर्फ ये 3 ही अगर आपको याद होंगे, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करनी है और आंसर ला देना है ना। एक्सरसाइज 1 भी बहुत इजी थी और 2 भी, बस आपको उसमें रेशियोज PBH और यहाँ पे ट्रिगो टेबल। ओके, चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ओसवाल सॉल्यूशन, गाला सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज ही हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। चलो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि हमको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिखाना है। ओके, नाउ 10 30 की वैल्यू चाहिए। ये 10 स्क्वायर है, ओके 10 2 नहीं है, 10 स्क्वायर है। यहाँ पे भी 10 स्क्वायर और इधर पर भी 10 स्क्वायर, ठीक है। सो 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3। सो 2 × 1/√3 डिवाइड बाय 1 +
1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही है ना 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3। सो 2/√3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4/3। अब रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास है 3/2√3। ठीक है, 3/2√3। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है ना। अगर मैं √3 इंटू √3 लिखूं तो क्या होगा, 3 ही होगा ना। तो ऊपर मैं ऐसा लिख देती हूँ 3 की जगह √3 इंटू √3, और नीचे तो 2√3 है ही ऑलरेडी, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, √3/2। ओके, क्या बचा, √3/2। अब हमको बताना है इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन 60 ये रहा √3/2, दिख गई आपको वैल्यू। साइन 60 जो है वो होता है √3/2, साइन 60। cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, तो आंसर क्या आएगा कि साइन 60 इज इक्वल्स टू 1/√3/2। ओके, सो साइन 60 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है √3/2। डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1 प्लस 1, तो 0/2, तो आंसर क्या होगा, 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 होता तो आंसर नॉट डिफाइंड होता, लेकिन न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर क्या होगा, 0। अब इसमें से किसकी वैल्यू 0, ऐसे तो आंसर देके रखा है, ये रहा डी, पर एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये भी नहीं होगा। फिर 1 तो आया नहीं आंसर। tan 90 कितना होता है, tan 90 नॉट डिफाइन होता है। वही मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता ना तो आंसर हमारा नॉट डिफाइन होता, लेकिन न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर क्या होगा, 0। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन। तो देखो ऑप्शन देके रखे हैं A B C D, मतलब के A की वैल्यू इसमें से कौन सी हम रखें जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ओके, A को 0 रखेंगे एक बार, फिर A को 30 रखेंगे, फिर A को 45, फिर A को 60। जहां पर हमारे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि LHS RHS इक्वल हो जाते हैं, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 2a, A को हम 0 रखते हैं, A इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब 0। ठीक है, फिर साइन 2a क्या है, 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन a क्या है, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब हमको ये बताना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इधर आ जाएगा 0, और 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पर ये दोनों LHS RHS इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब आगे हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पहले से ही आंसर मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन से ही हमको आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकेंड से करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से ये नॉट इक्वल टू होगा। सो साइन 2a is equals to 2 sin a. So sin 2 into 30 degree is equals to 2 into sin 30. क्लियर, अब इसको सॉल्व करना है। So 2 into 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री is equals to 2 into sin 30 डिग्री।
डिग्री के बाजू में यहाँ पे डिग्री के पास में ही कोई नंबर है तो उसको डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन अगर साइन से पहले कोई नंबर है तो उस साइन 30 जो है उसकी वैल्यू रख के फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? यहाँ पे डिग्री के बगल में ही 2 था तो इसलिए 30 इंटू 2 60 डिग्री हो गया, पर यहाँ पे 2 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू रखेंगे। सो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, √3/2। अब 2 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया √3/2 और इधर पर आया 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल्स टू। देयरफॉर हमारा जो पहला आंसर है ना a = 0 डिग्री वो करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2 10 30 और 1 - 10² 30। तो भाई 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 होता है 1/√3। 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3। सो 2/√3, 3 1 3 - 1 2, 2/3। रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 इंटू 3/2, 2 हो जाएगा कैंसिल। ये क्या आया? 3/√3। फिर से वही सेम क्वेश्चन है क्या ये? एक सेकेंड, लेट मी चेक। 2 10 30 और नीचे है 1 + 10² 30, 1 - 10² 30। ओके, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि माइनस है। ओके, तो अब 3 को मैंने बताया क्या लिख सकते हैं अपने? √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। ओके, सो एक √3 से ये वाला √3 हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है सिर्फ और सिर्फ √3। क्लियर? 3/√3, 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3, तो √3 और √3 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ √3। अब इसमें से किसकी वैल्यू √3 होती है? किसकी वैल्यू √3 होती है? ये रहा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ऑप्शन है? बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? tan 60। क्लियर? tan 60 = √3। डन है? चलो नेक्स्ट। इफ tan a + b, अब जब भी साइन कॉस या जो भी अपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है उसके आगे जो लिखा होता है वो सब थीटा होता है। थीटा यानी कि एंगल की डिग्री होती है। ओके, यहाँ पे बोला है कि tan a + b √3 है और tan a - b 1/√3 है, और जो a + b है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम या 90 के इक्वल है, जिसमें भी ये भी क्लियर कर दिया कि a b से बड़ा है। ठीक है, a is greater than b। अब ये देखिए क्या रखा है। सबसे पहले देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं। tan a + b = √3। तो tan की कौन सी डिग्री की वैल्यू √3 होती है? पहले तो ये पता लगाओ, tan की कौन सी डिग्री की वैल्यू √3 होती है? तो tan √3 कब है? जब वो 60 डिग्री है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a + b की जगह लिख देना कि tan 60 √3 होता है। अगर tan 60 √3 होता है इसका मतलब ये है कि a + b कितना होगा? 60 होगा। क्लियर हुआ? tan 60 √3 होता है, और क्योंकि ये मैंने बताया tan के बाद जो भी लिखा होता है वो डिग्री होता है, डिग्री का मेजरमेंट होता है, तो a + b की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। डन है इतना? चलो अब दूसरा, tan a - b = 1/√3। अब हम देखेंगे कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? सो tan 1/√3 कब है? जब वो 30 डिग्री पर है तब। यानी कि हम लिखेंगे tan 30 = 1/√3। tan 30 1/√3 है, देयरफॉर a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। क्लियर? tan 30 1/√3 है, तो a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे कि a + b = 60, a - b = 30, b कैंसिल,
2a इज इक्वल्स टू 90, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/2 यानी कि 45, तो a आ गया हमारा 45, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 45। अब हम पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे कि a प्लस बी कितना होता है 60 होता है, a 45 है प्लस b इज इक्वल्स टू 60, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 45, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 550 हो जाएगा और ये 1 लगा देंगे तो 15, b की वैल्यू क्या आ गई 15। क्लियर, 45 प्लस 15 करो 40, 50 और 60, ओके डन। तो a इज इक्वल्स टू 45 आया और b इज इक्वल्स टू आया 15, ये हो गया हमारा आंसर। डन, हमको a और b फाइंड करने थे, जिसमें से a बड़ा है तो यहाँ पे a 45 है और b 15 है। क्लियर, ये याद रखना कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन, उसके बाद जो लिखा रहता है वो हमेशा डिग्री का मेजर होता है, इसलिए a प्लस बी को हमने 60 से इक्वेट कर दिया, और अगर इससे पहले कोई नंबर होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिग्री से पहले कोई नंबर होता है तो वो उस डिग्री में मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर किया था। डन, चलो नेक्स्ट इन दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। क्या मतलब हुआ, आप a और b की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करो, मैं यहाँ पे a 30 ले लेती हूँ और b 60 ले लेती हूँ, ठीक है, तो a प्लस b ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू साइन a यानी कि साइन 30 इंटू साइन b, नहीं इंटू नहीं प्लस साइन b तो साइन 60, ठीक है, क्योंकि b मेरा 60 है। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 में मैंने यहाँ लिख दिया 1 इज इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब साइन 30 क्या है 1/2 और 60 √3/2, 1/2 प्लस √3/2, 1/2 प्लस √3/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इसको आगे सॉल्व भी करते हैं तो हो जाएगा 1 और सामने ये 1 प्लस, अच्छे से लिख देते हैं, ओके चलो, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2। तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, यानी कि अगर a और b की कोई वैल्यू है तो साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, ये दोनों अलग चीजें होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि टेबल देखनी पड़ेगी उसके लिए, हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाते हैं डिग्री की, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 ये इंक्रीज हो रही है, तो क्या वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले 0 है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर लास्ट में हो जाती है 1, यानी कि थीटा के साथ साथ साइन की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। फिर दूसरे में पूछा है कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है थीटा के साथ, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि साइन का हम रिवर्स करते हैं, अगर साइन को हम रिवर्स करते हैं तो जाके कॉस आएगा, अगर साइन इंक्रीजिंग है इसका रिवर्स कर देंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तब कॉस डिक्रीज होता है, इसलिए इधर पर इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। डन, चलो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहा है कि साइन और कॉस हर बार सेम होते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। साइन और कॉस कब सेम होते हैं? ये रहा साइन और कॉस, जब डिग्री 45 हो, ठीक है, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 पर ही ये दोनों इक्वल होते हैं, अदरवाइज हर डिग्री पर या हर थीटा पर साइन और कॉस इक्वल नहीं होते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। क्या मतलब? कॉट ए यानी कि कॉट थीटा, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 0, तो कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 डिग्री क्या होता है? कॉट 0 डिग्री, अच्छा अब यहां पर आप बताओ कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का, ठीक है, तो tan 0 डिग्री
tan 0 डिग्री की वैल्यू है 0, ठीक है, तो cot 0 डिग्री कितना होगा? मैंने आपको बताया था कि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। इसी तरीके से tan 0 की वैल्यू अगर 0 है तो cot 0 की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल यानी कि नॉट डिफाइंड। तो यहां पर हमको क्या पूछा है कि cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, बिल्कुल सही, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने ज्यादातर ट्रिगो टेबल का इस्तेमाल किया है। वो भी पहले 3 याद करने हैं, बाकी अपने आप हम सॉल्व करते करते उसकी वैल्यूज याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।